जो बात कर रहे थे उसके बदौलत। इनफैक्ट रिलायंस ने ही दरअसल मार्केट में थोड़ी सी और जान डाली है। अब बस टिके स्टॉक और यहाँ से आप निचाल को और मजबूत कर पाए। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए बाजार में जैसे कि लग रहा था एक डबल बॉटम बना है। 17,090 अगर निफ्टी क्रॉस होता है, आज का है करीबन उसके आसपास ही है। अगर 17,090 क्रॉस होता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश है। 17,000 पे अभी भी काफी हैवी पुट जो कॉल राइटिंग है वो कवर करेंगे। अगर कॉल राइटर्स कवर करेंगे तो 17,090 पार होने पे हम करीबन 17,170 के लेवल्स आज के दिन ही शायद देख सकते हैं। तो ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स पे बाय की राय होगी। यहाँ पर एक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखा जा सकता है। ब्रॉड बेस्ड बाइंग आएगी मार्केट में, ऐसा बोलना मुश्किल है, तो स्टॉक्स चुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन लॉन्ग साइड पे ही नजरिया बनेगा फिलहाल तो, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। ओके, तो ये फिलहाल ओवरसोल्ड टेरिटरी में मार्केट, लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर आशीष की नजरें। समित, आपकी अप्रोच? देखिए हर्षद, अब बायस अभी पॉजिटिव है। हम कल भी होपफुल थे और आज भी होपफुल रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो हम काफी इंपॉर्टेंट क्लस्टर के आसपास है। 16,800 को कल भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। और जैसे हमने कल भी बताया था, अगर यहाँ पे कोई भी रिकवरी आती है तो वो फाइनेंशियल लेडी रिकवरी होगी, और वही हम आज प्रूव होते हुए देखे। यहाँ से भी हमें लगता है कि अगर 17,100 200 का लेवल ब्रेक भी करना है ऊपर की तरफ, तो बैंक निफ्टी पहले उसका लीड यहाँ से ले सकता है। तो बायस हम पॉजिटिव रख रहे हैं। और जैसे मेंशन किया हुआ था, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है बुलिश वुल फिब, प्रिसाइजली उसका जो एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो लगभग 16,800 16,900 के आसपास ही आ रहा है। तो इसलिए हम अभी भी बायस पॉजिटिव रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक कल भी हमने लॉन्ग्स ऐड किए थे, और आज भी हम स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड पे ही हमारी बेट्स रखना चाहेंगे। ओके, तो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर फिलहाल इस समय आपकी नजरें होनी चाहिए। ये है आपके लिए रणनीति रफली हमारे जानकारों की तरफ से। अब किन ट्रेड्स पर इनका फोकस रहेगा वो आपके लिए लेकर आएंगे, और कल जो ट्रेड्स इन्होंने सुझाए थे उसमें क्या जमा, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लेकर आइएगा। देखिए, टॉप कॉल्स में ऑरबिंदो फार्मा, ये समित का ट्रेड था। 1% तक के रिटर्न्स इधर बने। एमएमटीसी 2% के रिटर्न्स देकर गया है पंकज को। रूट मोबाइल 3% तक के रिटर्न्स देके गया आशीष कयाल को। आज के लिए फिर नया ट्रेड क्या बन रहा है ये अब फोकस में रखते हैं। समित का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर लेकर आए। ऑरबिंदो फार्मा में 1% के रिटर्न्स इनके बने, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक को भी होल्ड करने का फिलहाल इनका इरादा है। डीएलएफ में प्रॉफिट बुक कर लिया है। समित, बताइए नया ट्रेड क्या होगा? डीएलएफ अराउंड दी कॉस्ट ही हमने एग्जिट किया है, बट उसमें अभी भी हमें लगता है कि ये जो मूव है यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है। बट एज कम्पेयर टू दैट एक रिप्लेसमेंट उसका अच्छा मिला है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल लग रहा है, इसलिए हमने उसको एग्जिट किया है। जो बाय साइड पे अभी स्टॉक होगा वो अनुपम रसायन। ये स्टॉक ने रीसेंट जो ब्रॉडर मार्केट में डिस्ट्रक्शन आया उसमें जरा भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट 560-70 के लेवल से लगातार ये स्टॉक चलते आ रहा है, और रिसेंटली लगभग एक 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन ये स्टॉक ने एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। वहां से आज हम कहीं ना कहीं बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होते देख रहे हैं, और इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम के साथ ये रैलीज में ये स्टॉक पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि अनुपम रसायन यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। 840 का टारगेट होगा, नॉट नेसेसरी एक दो दिनों के लिए, ये एक पोजिशनल टारगेट है। 840 के टारगेट के लिए हम अनुपम रसायन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, और 745 का स्टॉप लॉस होगा। 745 का स्टॉप लॉस। अनुपम रसायन में एक बाय साइड का ट्रेड 840 तक जाने की क्षमता रखता है काउंटर। यह है फिलहाल आपके लिए वो पहला ट्रेड समित की तरफ से। चलिए अब अगला ट्रेड लेते हैं पंकज का, और पंकज के पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो जो भी कल ट्रेड्स दिए कल के कल निपटा लिए। एमएमटीसी में प्रॉफिट बुक किया, साइन में प्रॉफिट बुक किया, मैक्स हेल्थ केयर में एग्जिट किया, एनसीसी में बुक किया, आरबीएल में भी इन्होंने सेल का ट्रेड जो था वो बुक किया। तो नया ट्रेड क्या आएगा पंकज? मेरा आज का जो ट्रेड रहेगा वो मन्नापुरम पे मैं बेट लेना चाहूंगा। 115 रुपए 60 पैसे के करीब करीब अभी ये स्टॉक का रन कर रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि जैसे कि गोल्ड के अंदर जिस तरीके की हम लोगों को पोजीशंस देखने मिली है पिछले कुछ दिनों में, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और 130 तक ये टारगेट जा सकता है। हो सकता है इसको अगला वीक भी जाए, लेकिन 130 के मेरे इवेंचुअल टारगेट्स रहेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 109। ओके, 109 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। 130 तक के टारगेट के लिए मन्नपुरम में
तेजी करके चले। कल दोपहर से ही दरअसल इन स्टॉक्स का खूब बोलबाला है। जिस तरह से हमने देखा सोने के भाव में इजाफा बनता दिखाई दिया, तो ये काउंटर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 130 का टारगेट, 109 स्टॉप लॉस का काम करेगा। आशीष का पोर्टफोलियो ये अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इन्होंने भी आज सुबह में लेटेंट व्यू पे जो बाय कॉल था वो बुक किया। एस्टर डीएम में प्रॉफिट बुक किया आज सुबह 241 के आसपास, और कल फिनोलेक्स केपीआईटी रूट मोबाइल में अपनी पोजीशंस बुक की थी। नया ट्रेड क्या होगा आपका? जो बाजार का रुझान है पॉजिटिव लग रहा है, और ऐसे में शायद चुनिंदा बैंकिंग काउंटर्स में आज थोड़ी बढ़त देखी जा सकती है। तो जो बाय साइड पे पहला ट्रेड होगा वो है सीएसबी बैंक। यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आया, एक डबल बॉटम बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, वॉल्यूम्स भी पिकअप कर रहे हैं, तो सीएसबी बैंक पे बाय करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 226 रुपया 80 पैसे पे, और टारगेट है 258 का। 258 के टारगेट के लिए तेजी, और 226 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए। कैथलिक सीरियन बैंक का भी एक अच्छा खासा दरअसल गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है। तो जब भी हमने देखा है सोने में तेजी आती है, स्टॉक्स में भी जैसे मन्नपुरम मुथूट भागते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट आता है। दूसरा ट्रेड आशीष कुछ आइडेंटिफाई किया है आपने? दूसरा ट्रेड में अभी जस्ट थोड़ा वेट करूंगा कि निफ्टी अगर 17,090 के पार जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और यहाँ से अगर 17,000 फिर से ब्रेक होता है तो सेलिंग थोड़े आ सकती है। तो थोड़ा सा वेट करके दूसरा ट्रेड जोड़ूंगा थोड़े समय में। पंकज, आपका क्या प्लान है? हर्षदा, ये थोड़ा सा रुकना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट सेकंड हाफ में किस तरीके से रिएक्ट करेगा नोबडी नोज कि किस तरीके से रिएक्ट होगा। कुछ यूरोपियन मार्केट्स खुलने के बाद में मैं मेरा कुछ अपना बेट लगाना चाहूँ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स आ गए हैं। एक समित का तो पोर्टफोलियो पूरा है, लेकिन एक ट्रेड आगे पंकज और आशीष देंगे जरूर, और इंतजार रहेगा निफ्टी की अगली चाल का। देखिए निफ्टी ने 17,086 तक का हाई छुआ आज सुबह में, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ किया है, अब 17,060 के लेवल्स पर आता हुआ। तो अगर ये चाल और मजबूत होती है तो शायद तेजी के ट्रेड्स आएंगे, वरना 17,000 फिर टेस्ट हुआ तो जाहिर तौर पर शॉर्ट साइड की तरफ आइडेंटिफाई किए जाएंगे ट्रेड्स। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और रिलायंस का अगर हो सके तो आज का चार्ट पहले दिखाइएगा और फिर 7 दिनों का चार्ट दिखाइए, क्योंकि ये स्टॉक का लगातार दबाव में है। ये भी इनफैक्ट मार्केट के दबाव में 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड करता आया है, और आज फाइनली कुछ खरीदारी देखने को मिली है। तो आज का ये मूव और सीएलएसए की रिपोर्ट के बल पर है। सीएलएसए क्या कह रहा है उस पर बातचीत होगी आगे।